नमस्कार, जय हिंद। आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है दोस्तों। अ, पिछले दो तीन उसमें हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम उत्तराखंड लेक्चरर के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। तो इसमें जो आपका ज्योग्राफी लेक्चरर का है, उसको मैं देखूंगा। मेरा नाम सुकेश सिंह है और मैं यहाँ पे एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपको ज्योग्राफी की क्लासेस मैं लूँगा। तो जैसा आपको पता है, आपका लेक्चरर उत्तराखंड का प्रवक्ता के लिए ये वैकेंसी जो आई हुई है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये क्लासेस हमारी जो है आपकी 15 दिसंबर 2025 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपको क्लासेस होगी, आपको नोट्स मिलेंगे और साथ साथ हम जो है आपकी टेस्ट सीरीज पे हम जो है आपकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो क्लासेस होगी वो आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। और इसका जो है जो सिलेबस है वो आपको पता है, जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड है आपका, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका, जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी का जो टोटल ज्योग्राफी है वो आपकी है ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जैसे आपका ज्योमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है और इसी तरीके से उसकी और अलग से दूसरी हाइड्रोलॉजी है, बायोस्फीयर है। तो ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस है वो है। और इसके साथ साथ आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशंस और सेटलमेंट, टूरिज्म, उन सब की बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो दूसरा हमारा जो पेपर है, इसके अलावा और इसमें जो चीज़ है वो आपका कार्टोग्राफी एंड मैप वर्क है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपके इस क्या कहते हैं, इस सिलेबस के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है और इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो पेपर सेकंड है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसमें फिजिकल प्लस इसमें भी सेम है, फिजिकल एंड ह्यूमन करेक्टरिस्टिक। फिजिकल में आपका जैसे हो गया लोकेशन, हो गया वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको इंडिया के पर्सपेक्ट से देखेंगे। जैसे आपने देखा पीछे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ऐसे ही सेकंड पेपर में हम इसको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उसमें आपके जैसे लोकेशन है, स्पेस रिलेशन है, रिलीफ फीचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न आपका कैसा है, रिवर बेसिन कैसा है इसका, है ना। तो इसी तरीके से रिवर्स ऑफ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड जैसे स्पेसिफिक कौन कौन से रिवर है, उनका एरिया कहाँ पे है, कैसे है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम सारी चीज़ें बात करेंगे। ऐसे ही क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, स्पेशल हो गया आपका, टेम्पोरल हो गया, है ना, प्रेशर सिस्टम है, विंड है, रेनफॉल है, और आपका सीजनल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसा है, इंडियन मानसून करेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, कोपेन के अकॉर्डिंग हम इंडिया के पर्सपेक्ट से हम इसको देखेंगे। वर्ल्ड में तो पढ़ेंगे ही उसको, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको अलग से देखेंगे। इसके अलावा आपका नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन में वेजिटेशन रीजन्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट कवर कितना है, और इसके साथ साथ जो है लेटेस्ट जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होगी उसको हम कवर करेंगे। वाइल्ड लाइफ कैसा है, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हम इसमें देखेंगे। इसी तरीके से मेजर सॉइल टाइप है, सॉइल कौन कौन सी है और सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
उसका जो क्लासिफिकेशन है, तो आपका ये स्पेशली यहाँ दे रखा है कि इसके क्लासिफिकेशन को आपने पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, डिग्रेडेशन, सॉइल कन्वर्जेशन, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा कॉज, कंसिक्वेंसेस ऑफ मिटिगेशंस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, डिजास्टर, फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्विक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड, नेचुरल हजार्ड्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ ये है, इसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें आपका जैसे पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, आपका डेंसिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, फैक्टर कौन कौन से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, सेक्स रेशो, रूरल अर्बन जो डाइकोनोमी है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी हम इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। उसके अलावा जैसे आपका रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशंस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, उसको हम देखेंगे। पॉपुलेशन का पैटर्न कैसे है ना, और उसके कारण क्या क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, कंसिक्वेंस क्या है माइग्रेशंस के, इंडियन पॉपुलेशंस पे क्या है, और माइग्रेशन इन उत्तराखंड जो कि एक मेजर इशू है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स हो गया आपका, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया, अर्बन सेटलमेंट प्रॉब्लम, और अर्बनाइजेशंस जो है वो शहरीकरण के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे रिसोर्स जो रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, तो इसमें जैसे नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, उसके टाइप कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लैंड रिसोर्स हम उसको देखेंगे। वाटर रिसोर्स कहाँ पे, वाटर रिसोर्स के पोटेंशियल क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, इसको हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज है। मिनरल रिसोर्सेज में हम इसमें जो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिटिक है ना, इसको हम सारा कवर करेंगे। कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये कहाँ पे इसके एरिया हैं, और ये कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्स पे हम बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। और इसके अलावा जो आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, वो आपका क्या है, नॉन कन्वेंशनल, जो जैसे सोलर है, विंड है, बायोगैस है ना, इस तरह ये जो है, इससे आजकल जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस पे हम बात करेंगे कि जिनको कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल। तो ये इस पे हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से मेजर एरिया हैं जहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया गया है, और ये सारी चीज़ें कैसे वो होती। इसके अलावा हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इसमें है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर भी है, और इंडस्ट्रियल, दोनों चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर लैंड यूज़ आपका पैटर्न हो गया, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाइट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी एंड रबर, ये सारी चीज़ें, ये मेजर क्रॉप हैं जो आपको की करनी ही करनी है, ये आपको दे रखा है। तो इसको इसके साथ साथ और चीज़ें भी आपको पढ़नी है। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, इसके रीजनल पैटर्न हो गया, प्रॉब्लम हो गया, सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, है ना। इंडस्ट्री पे हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लोकेट हो, तो उसके सारी चीज़ें हम इंडिया के पर्सपेक्ट से हम उसको देखेंगे। और इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क में, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, इनलैंड वाटरवे, जो भी आपके
ट्रांसपोर्ट के वो हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ना, उसको हम देखेंगे और इसके क्या चेंजिंग पैटर्न है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्लानिंग कैसे है इंडिया में वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्लानिंग हिस्ट्री, कहाँ से प्लानिंग की शुरुआत होती है ना। और उसके साथ साथ 12 5 ईयर प्लान की हम बात करेंगे यहाँ पे। और उसके टाइप्स क्या है प्लानिंग एरिया, जैसे सेक्टरल प्लानिंग है, एरिया प्लानिंग है, तो वो अलग अलग चीज़ों को। और इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इंडिया के पर्सपेक्ट से। उसके इंडिकेटर कौन से हैं, इंडिया इसको लेके कहाँ पे है, कौन से गोल में कहाँ पे है, वो सारी बात हम इसमें करेंगे। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू, जैसे आपका एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो गया, आज क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग है, इंडिया के पर्सपेक्ट से ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे ही, बट इसमें भी हम देखेंगे उसको। ये आपका लगभग पूरा सिलेबस था। तो इसको जैसा हमने बताया कि हम क्लासेस करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। और ये जो दूसरा चीज़ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हम कराएंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं आप एकलव्य आईएएस अकेडमी को जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग कि कौन सी टाइम है। हम मंडे से आपकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।